नमस्ते मित्रों, आज हम आपको जो नैतिक कहानी बताने जा रहे हैं उसका शीर्षक पाप और पुण्य है। इस कहानी को पढ़कर अगर एक भी व्यक्ति बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई के मार्ग को चुनता है तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। किसी एक गांव में रमन नाम का एक चोर रहा करता था। वो पास के जंगलों से गुजरने वाले रास्तों पर आने जाने वाले मुसाफिरों को चाकू की नोक पर लूट लिया करता था। कभी कभी खतरा महसूस होने पर वह उन्हें मारने से भी कातरता नहीं था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और उसका बूढ़ा बाप रहा करता था। रमन जब चोरी डकैती करता इन सब के लिए कुछ ना कुछ तोहफे खरीद कर ले जाता था। उसका पूरा परिवार भी जानता था कि वह जो सारी चीजें और पैसे लाता है वह चोरी और डकैती के होते हैं। एक दिन रमन ने एक बूढ़े आदमी को लूट लिया। वह बूढ़ा आदमी रमन के आगे बहुत गिड़गिड़ाया। उसने रमन से कहा कि यह पैसे वह उसकी बेटी की शादी के लिए दूसरे गांव से उधार लाया है। कृपया करके वह इन्हें ना लूटे, वरना वह अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाएगा। लेकिन रमन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए रमन ने उस बूढ़े आदमी को धक्का मार दिया और उसका सारा पैसा छीनकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचने पर रमन के पिता ने उसे पूछा कि आज कहां से आ रहे हो। तब रमन ने उन्हें बताया कि आज उसने एक बूढ़े आदमी के पैसे लूटे हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार लेकर अपने घर जा रहा था। रमन के पिता ने उसे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तुम्हें अब चोरी चकारी और डकैती छोड़ देनी चाहिए और कोई मेहनत का काम करके पैसे कमाने चाहिए। तब रमन अपने बाप पर गुस्सा हो गया। उसने कहा, आपके मुंह से यह बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि मुझे चोरी चकारी और डकैती सिखाने वाले ही आप हैं। अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। उसके पिता ने उससे कहा कि हाँ बेटा, मैंने ही यह पाप का रास्ता तुझे दिखाया है, मगर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यह रास्ता गलत है तो मैंने भी तो अपने बुरे काम करने छोड़ दिए। तुम भी जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, नहीं तो आगे जाकर बहुत पछताओगे। लेकिन रमन ने उनकी एक न सुनी और अपना बुरा काम करना जारी रखा। कुछ दिनों बाद रमन फिर से चोरी डकैती करने के लिए जंगल के आने जाने वाले रास्तों पर छिप कर बैठ गया। वहां पर एक जोड़ा नया नया शादी करके आ रहा था। उसने उन्हें पकड़ लिया और चाकू दिखाकर सारा पैसा और जेवराज मांगने लगा। इस जोड़े ने अपने पास रखे सारे पैसे और जेवरात दे दिए, मगर जब दुल्हन ने अपना मंगलसूत्र देने से मना किया तब रमन को उन पर गुस्सा आ गया और उसने दूल्हे को मार दिया और दुल्हन को बोला कि अब यह मंगलसूत्र तुम्हारे किस काम का। अब तो तुम्हारा दूल्हा भी मर गया, लाओ इस मंगलसूत्र को निकालकर मुझे दे दो। नई नई शादी करके आई दुल्हन अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरता हुआ देख खुद भी सदमे से मर गई। यह सब घटना जब हो रही थी तब पास के पेड़ के नीचे बैठा साधु ये सब देख रहा था। साधु ने रमन को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन मिला है और तुम इसे इतना भयंकर पाप करके व्यर्थ कर रहे हो। तुम एक ईमानदारी भरा जीवन क्यों नहीं जीते। तब रमन ने उसे कहा, यह मैं अपने लिए नहीं करता, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। मैं जो लूटपाट करता हूँ उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं वह मैं सारा अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता हूँ। तब साधु ने रमन को कहा कि चाहे तुम अपने परिवार के लिए पाप करते हो, मगर इस पाप का सारा हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई है जो अपनी मर्जी से तुम्हारे पाप में भागीदार बनता हो तब बात अलग होगी। रमन ने साधु की बात सुनकर तुरंत कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा पूरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह सभी जरूर मेरे पाप में भागीदार बनेंगे। आखिरकार मैं यह सब उनके लिए ही तो करता हूँ। साधु ने रमन से कहा कि हो सकता है यह तुम्हारा भ्रम हो, इस बात को स्पष्ट करने के लिए तुम्हें अपने परिवार से एक बार पाप की हिस्सेदारी लेने के लिए पूछ लेना चाहिए। रमन को साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक बार पूछने में क्या जाता है।
उस दिन जब वह घर पहुंचा तो अपने सारे परिवार के लिए कुछ ना कुछ तोहफे लेकर गया, जिन्हें पाकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए। धन्यवाद।